बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे पीडीएम वर्सेस पीडीएम। एक और मैच बढ़ गया है। आज की वीडियो में इस हवाले से आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे वो पीडीएम जिसने एक कंटेनर पर जमा होना था, वो पीडीएम जिसने एक कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान को ललकारना था, वो पीडीएम जिसने एक कंटेनर पर जमा होकर इमरान खान के खिलाफ ऐलान बगावत करना था। अब उस पीडीएम में इख्तलाफात बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अलग अलग कंटेनर तैयार करवा लिए हैं। मौलाना फजल रहमान शदीद तरीन गुस्से में हैं, मौलाना फजल रहमान शदीद तरीन डिप्रेशन में हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज अपना फैसला सुना दिया और आज पीडीएम का आम सरबराह इजलास होने जा रहा है। वो इजलास आज ये फैसला सुना देगा, आपके सामने सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि आया पीडीएम इस्लामाबाद आएगी या फिर पीडीएम घर जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेती हैं और आज की बहस को, आज की डिबेट को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेती हैं। सबसे पहले बात करती हैं कि पीडीएम का जो आज आम इजलास होने जा रहा है उसमें किन नुकात पर बहस की जाएगी, कौन सा एजेंडा डिस्कस किया जाएगा और किन नुकात पर आज पीडीएम की 3 बड़ी सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान जो शदीद तरीन जिनमें इख्तलाफात सामने आ रही हैं, जिनमें बयानी की एक लड़ाई सामने आ रही है, जिनमें ज़ाती मफादात की लड़ाई सामने आ रही है, वो किन नुकात पर सर जोड़कर बैठेंगे और पीडीएम की बाकी जो जमातें हैं वो आज का इस हवाले से फैसला सुनाती हैं। पहला जो ऑप्शन ये है कि इस्तीफ़ों का मामला है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। मौलाना फजल रहमान इस हवाले से अपना फैसला सुना चुकी हैं कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े नहीं दिए जाते तो फिर लॉन्ग मार्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं होगी और लॉन्ग मार्च से पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएँ, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। मगर इस हवाले से जो बाकी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं कर रही, वो दूसरे ऑप्शन पर जाना चाह रही हैं। ये ऑप्शन जो है आज इस पर बहस की जाएगी, इस पर गौर व खोज किया जाएगा, इस पर देखते हैं कि क्या फ़ैसला सामने आता है। जो इस पर सबसे ज़्यादा इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं ये वो एजेंडा है जिस पर 20 सितंबर 2020 से लेकर पीडीएम में एक लड़ाई नजर आ रही है। जो मौलाना फजल रहमान की जो डिप्रेशन है, जो मौलाना फजल रहमान की जो परेशानी है, असल एजेंडा ये है कि इस्तीफ़ों पर मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को और बाकी जमातों को इस पर एग्री नहीं कर पा रहा है और मरीम नवाज़ भी यही चाहती हैं कि इस्तीफ़े दिया जाए, मगर वो अपनी जमात को, अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को और अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको इस हवाले से एग्री नहीं कर पा रही कि वो भी असम्बलियों से इस्तीफ़े दें। दूसरा जो ऑप्शन जिस पर गौर किया जाएगा, जिस पर बात की जाएगी, जिस पर जो एजेंडा डिस्कस किया जाएगा वो है तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। इस पर बात की जाएगी और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ये कह रही है कि हमें कानूनी और आइनी रास्ते इस्तेमाल करने चाहिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी चाहिए। तो ये इस पर डिबेट की जाएगी। और तीसरा जो एजेंडा है, जो तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि असद कैसर जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, ये भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और चौथा जो ऑप्शन है, जो चौथा एजेंडा जो होगा वो है लॉन्ग मार्च का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह यह है कि 26 मार्च 2021 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से, पीडीएम की जानिब से। और अब ये इसमें डिस्कस किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च का वेन्यू क्या होना चाहिए, जगह कौन सी होनी चाहिए, कि आया फैसलाबाद होना चाहिए या फिर इसको डी चौक पर धरना देना चाहिए, कितने दिनों का धरना होगा, उसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी, आज इस हवाले से बात की जाएगी। और आज वाज़ेह तौर पर यह फैसला हो जाएगा कि पीडीएम जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि जो पीडीएम में बयानी की जंग है, जो सबसे ज़्यादा पीडीएम में जो लड़ाई की वजह बन रही है, आज देखते हैं कि पीडीएम लॉन्ग मार्च से पहले क्या फ़ैसला कर पाती है, क्या बाकी जमातों को इस हवाले से मुतमिन कर पाएगी कि हुकूमत को घर भेजना है या नहीं भेजना। क्योंकि अगर हम देखें 20 सितंबर 2020 से लेकर देखें तो पीडीएम ने जितने ज़्यादा प्लान तरतीब दिए हैं, जितने ज़्यादा उनकी एक चैलेंज नज़र आई हैं, तो हुकूमत की बजाय पीडीएम को अपनी जो जमातें हैं, पीडीएम वर्सेस पीडीएम नज़र आई है। पीडीएम का मुकाबला पीडीएम से हो रहा है। लाहौर का जलसा देख लें, उसके बाद रैलियाँ देख लें, जो कुछ भी हुआ है पीडीएम वर्सेस पीडीएम नज़र आ रही है। हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी वजह यह है कि सियासी जमातों के ज़ाती मफादात हैं। मुस्लिम लीग नून अपने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की करप्शन को बचाना चाहती है। बिलावल जरदारी अबू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को इस बात का दुख है, इस बात की तकलीफ़ है कि वो कौमी असम्बली से बाहर क्यों है, वो अब किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम को लपेटना चाहती हैं। तो बहरहाल लड़ाई जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो पीडीएम
जो कहती है कि हम इमरान खान को घर भेजेंगे, हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं है, हम एक पेज पर हैं, हम एक कंटेनर पर खड़े होंगे, तो अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अलग अलग कंटेनर तैयार करवा लिया है। मौलाना फजल रहमान इस बात पर मज़ीद हैं। आज जैसा कि हमने शुरू में भी बात की कि मौलाना फजल रहमान कहती हैं कि कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से जब तक इस्तीफ़े नहीं दिए जाते उस वक्त तक लॉन्ग मार्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग मार्च की ना तो कोई अफादियत होगी, और मौलाना फजल रहमान ने आज इस हवाले से फैसला भी सुनाया है कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़े नहीं दिए जाते तो फिर लॉन्ग मार्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना हुकूमत पर कोई दबाव होगा, ना इमरान खान पर कोई प्रेशर होगा, ना ये हुकूमत को हम घर भेज सकते हैं, ना इस तरीके से प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। वक्त का ज़िया होगा, पैसे का ज़िया होगा, और लॉन्ग मार्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च करें, लेकिन इस्तीफ़े हम असम्बलियों से उस वक्त देंगे, इसको आखिरी कार्ड के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, आखिरी बमशल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम शुरू में इस्तीफ़े दे देते हैं, अगर हम शुरू में इस्तीफ़े कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से दे देते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी इस बात पर बाज़िद हैं कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। आज भी बिलावल ने कहा, जो कमर उस्मान कैरत साहब ने आज शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि अगर जो ऑप्शन हमने अपोजिशन को दिए हैं उसमें अपोजिशन को भी फ़ायदा हुआ है, हमारी तहरीक को भी फ़ायदा हुआ है और हुकूमत को नुकसान हुआ है। हमने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना, उसका फ़ायदा अपोजिशन को हुआ। हमने कहा कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हम एक अपना उम्मीदवार लेकर आती हैं, सेनेट का इलेक्शन मिलकर लड़ते हैं, तो उसका फ़ायदा अपोजिशन को हुआ। उसके साथ वो कहती हैं कि हमने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं, कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा अपोजिशन को हो रहा है। तो वो कहते हैं कि भाई हम तो इस बात पर क्लियर हैं कि इस्तीफ़े जो हैं वो हमें नहीं देने चाहिए। बिलावल जरदारी ने भी इस हवाले से कहा कि इस्तीफ़े जो हैं वो आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए, उससे पहले इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। और मरीम नवाज़ भी ये कह चुकी हैं कि अगर इस्तीफ़े को मामले पर इख्तलाफात ज़रूर हैं, तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस बात पर रज़ामंद नहीं हो पा रही कि कौमी असम्बलियों से और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि हम अपोजिशन की जमातों को इस बात पर राज़ी कर लेंगे, लेकिन आज बिलावल जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो कभी असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और अपोजिशन पहले भी कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी ने उठाया है तो वो फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब डील लेने के चक्रों में है, वो NRO के चक्रों में है, लेकिन PDM में शदीद तरीन आपस में इख्तलाफात हैं। और साथ ही जो बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हम इस्तीफ़े दे देती हैं तो हमें लॉन्ग मार्च नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च कर लेते हैं तो हमें इस्तीफ़े नहीं देने पड़ेंगे। और वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर देंगे और इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो हुकूमत है, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। हुकूमत कहती है आपने 1 लॉन्ग मार्च करना है, आपने 2 करने हैं, आपने 3 करने हैं, आपने 4 करनी है, जितना मर्जी आपने लॉन्ग मार्च करने हैं कर लें, लेकिन ना तो हम ये इक़्तिदार छोड़ेंगे और ना ही हम आपके दबाव में आएंगे, आप अपने दबाव में खुद दबते चले जाएंगे। और इमरान खान जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि मुझे ना तो किसी चीज़ की परवाह है, ना किसी चीज़ का खौफ है, आपने जो कुछ करना है कर लें, लिहाजा हम अपनी मदद पूरी करेंगे और हम आपकी किसी दबाव में नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान जो शदीद तरीन परेशान है, जो मौलाना फजल रहमान डिप्रेशन का शिकार हैं, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान हो सकता है, इस हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान PDM से अलहदगी का ऐलान भी कर सकते हैं। इस हवाले से ज़रा सी चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं शरीक इक़्तिदार में, लेकिन इसके आसार बहुत कम नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान भी चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहे। और अब PDM का 26 मार्च को धरने का उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होने, लेकिन उससे पहले PDM शदीद तरीन मुश्किल में है, शदीद तरीन परेशानी में है। और हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को पता है कि PDM के अंदर जो मफादात की जंग है, जो एतमाद का फुकदान है, वो हुकूमत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। उसकी वजह यह है कि जो भी फ़ैसला किया जाता है PDM की 3 बड़ी सियासी जमातें उस पर इत्तफाक नहीं करती, चाहे वो कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मामला हो, चाहे तहरीक अदम एतमाद का मामला हो। असल में मसला ये है कि ज़ाती मफादात की जंग है, बयानी की जंग है
और 3 बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने मफादात हासिल करना चाहती हैं। एक पेज पर वो नहीं आ सकती, ना एक कंटेनर पर आएंगी। और आज नबील गबोल साहब ने कहा है कि हमारा कंटेनर तो पिंडी में तैयार भी हो चुका है, और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि हमारा कंटेनर लाहौर में खड़ा हुआ है। यानी ये आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि एक कंटेनर पर ये लोग नहीं होंगे, अलग अलग इनका कंटेनर होगा। और जो इख्तलाफात हैं वो हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाएंगे, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो अभी तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून खाना जो है वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, क्योंकि मरीम नवाज़ तो कह रही है कि हम इस्तीफ़े देंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ ना तो कौमी असम्बली की मेंबर हैं, ना सूबाई असम्बली की मेंबर हैं। और मरीम नवाज़ जो हैं वो बाकी जो अपने लोग हैं उनको भी इस हवाले से रजामंद नहीं कर पा रही। बहरहाल देखते हैं कि आज का इजलास क्या कुछ चीज़ें सामने लेकर आता है, उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन आसरो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।